नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर मैथ की एक बेहतरीन क्लास में। तो एक आशा करता हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी क्लास साबित होने वाली है। थोड़ा सा पहले आपको आसान सवाल मिलेंगे, लेकिन जो परीक्षा में पूछे गए हैं वही सवाल हैं। जब धीरे धीरे आपका स्तर बढ़ जाएगा तो कठिन स्तर के प्रश्न आप लोगों की लाएंगे। और मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि आप अगर सभी क्लास अटेंड करते हैं आपकी मैथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला सवाल, 1 से 30 तक की संख्या में अभाज्य संख्याएं हैं। यह सीटेट और एस्टेट में पूछा जा चुका है। तो आशा करता हूँ सभी लोग जरूर इसे समझेंगे। ये भी पूछा जाता है, 2 बार यूपी टेट में पूछा जा चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या फ्रेंड्स 2 है। ठीक है, 2 से अभाज्य संख्या शुरू होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। जैसे आप 2 देख पा रहे होंगे तो 2 का भाग जाएगा और 1 का, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हम इस सवाल को करते हैं, 1 से 30 तक की संख्या में अभाज्य संख्याएं टोटल कितनी है? तो हम 2 से शुरू करते हैं। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा, फिर इसके बाद सीधा आएगा हमारा 11। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आएगा 13, फिर आएगा सीधा क्या 17, फिर आएगी अगली संख्या 19, 19 के बाद आएगी 23 और 23 के बाद आएगी 29। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल कितनी संख्या होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 से 30 तक की संख्या में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 10 संख्याएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से 104 इंटू 50 के बराबर क्या है? तो आसान है, आप लोग खुद से भी प्रयास करें। क्या लिखा है यहाँ पे? 104 इंटू 50, इसका मान आपका पूछा गया है। तो फ्रेंड्स हम 104 को क्या लिख सकते हैं? 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और ब्रैकेट आ जाएगा इंटू 50 आपका ज्यों का त्यों रहेगा। क्या 50 आपका फ्रेंड्स ज्यों का त्यों रहेगा। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? 100 प्लस 4 पूरे का 50 में मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा? 100 का होगा 50 में मल्टीप्लाई, 100 इंटू क्या आ जाएगा 50 और प्लस ज्यों का त्यों अब क्या होगा? 4 का 50 में मल्टीप्लाई, क्या होगा 4 इंटू 50, 4 इंटू 50। तो ये आपका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 50 प्लस 4 इंटू 50। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, 100 इंटू 50 प्लस 4 इंटू 50। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा सवाल, समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वर्ग का परिमाप क्या होगा? आसान सवाल है बिल्कुल, हम देखते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं फ्रेंड्स क्या, वर्ग की भुजा ए है। वर्ग की भुजा क्या है? मान लेते हैं ए है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा क्या? ए स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 वर्ग हैं, तो 6 वर्गों का कितना आ जाएगा? 6 ए स्क्वायर बराबर दे रखा है 294 फ्रेंड्स, 294 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 6 वर्गों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 294। तो यहाँ से निकल के ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 294। 6 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 6 का भाग जाएगा, 6 चौको 24 कितनी बार गया? 4 बार गया, 5 बचा 54, 6 नाम 54, 49। ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया फ्रेंड्स? 49। तो ए का मान कितना निकल के आ जाएगा? 49 का अंडर रूट लेंगे, 7 7 49। ए बराबर 7 आ गया। क्या आ गया फ्रेंड्स? ए बराबर 7 निकल के आ गया। वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 7। तो एक वर्ग का परिमाप कितना होगा? वर्ग कैसा बनता है फ्रेंड्स? ऐसा बनता है, 4 भुजाएं होती हैं उसकी, ए और ए। तो परिमाप कितना हो जाएगा? 4 ए। कितना हो जाएगा परिमाप? परिमाप हो जाएगा 4 ए। ए बराबर है 7 7 चौको 28, 28 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 28 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, परिमाप में क्या होता है? सिर्फ सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनमें से सही क्या है? आपको 4 रिलेशन दिए गए हैं। क्या 1/2 1/6 से बड़ा है? क्या 1/2 1/6 से छोटा है? या 1/2 बराबर 1/6? तो 4 ऑप्शन से आप खुद से भी करिए, बहुत ही आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शन नंबर 3 करते हैं तो क्या है? पहले में क्या है? 1/2 है। कितना है? 1/2। दूसरे में काटेंगे तो क्या आ जाएगा? कुछ कठिन रहा, 1/6। तो जाहिर सी बात है बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम चौथा ऑप्शन देखते हैं तो चौथे ऑप्शन में भी 3/2 1/6 के बराबर नहीं हो सकता, ये भी गलत है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला, 1/2 और 1/6 में हमें रिलेशन देखना है कौन बड़ा है। तो हम इसमें क्या करते हैं,
टेढ़ा गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तिर्यक गुणा में 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एकम 2। तो आप देख पा रहे होंगे 6 क्या है 2 से बड़ा है। तो कहने का मतलब है 1/2 1/6 से बड़ा है। वही ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1/2 1/6 से बड़ा। तो ऑप्शन नंबर 1 का रिलेशन बिल्कुल सही होल्ड होगा, पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि बाकी तीनों गलत हैं। और आप भाग दे के भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, 1/2.5 आ जाएगा। इसी तरह 1 में 6 का भाग दें तो भी आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाएं। तो बहुत ही आसान सवाल है। ऐसी कौन सी संख्या है कि एक संख्या से गुणा करें बराबर हो जाए। ऑप्शन से जाते हैं, अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो आप करके देख लीजिए बराबर नहीं होगा। 3 का गुणा करेंगे बराबर नहीं होगा। 1 का गुणा करेंगे तो वही रहेगा 231 596 बराबर नहीं हो रहा। अगर दोनों में 0 का गुणा कर दें तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन से फ्रेंड्स यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 8 की पावर x + 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x + 1 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि 3 की पावर 2x + 1 का मान हमसे पूछा गया है। तो इसमें x से अगर हमें x पता चलेगा तभी इसका मान ज्ञात कर पाएंगे। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो दिया गया है 8 की पावर x + 1 = 64। तो यहाँ पे क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 8 की पावर x + 1, 8 की पावर x + 1 = कितना दे रखा है 64, 64 हमें दे रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 की पावर x + 1 ज्यों का त्यों आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ज्यों का त्यों आ जाएगा। = 64 को क्या लिखेंगे 8 × 8, 64 को लिखेंगे हम 8 × 8। तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब देख रहे हैं आप, आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, घातें भी समान हो जाएंगी। तो x + 1 = आ जाएगा 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x बराबर निकल के आ गया 2 में से 1 गया 1। ठीक है, x की वैल्यू निकल के आ गई 1। x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे कहाँ, 3 की पावर 2x + 1 में। तो 3 की पावर 2x + 1 2 और x की वैल्यू 1 + 1, तो = क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 1 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 = 9 = 27। तो 27 फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण क्या है 100 डिग्री है। ठीक है, तो उसके सामने का कोण कितना होगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पे सवाल है। ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसका एक कोण क्या है, ये 100 डिग्री दिया है। कितना दे रखा है 100 डिग्री दे रखा है। ये वाला कोण पूछा है सामने का, ये कोण कितना होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखना, मैंने इसको बढ़ा दिया है। ये वाला कोण जो 100 है तो ये वाला कोण भी 100 निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं संगत कोण है। ये कोण भी क्या हो जाएगा 100 डिग्री का हो जाएगा। तो जो पूछा है मान लो इसको ओ मान लेता हूँ, तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इस वाले कोण से ये एकांतर कोण है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो 100 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन ने एक रेडियो 300 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा, 300 रुपये में खरीदा, और वह उसे कितने में बेची कि 20% लाभ हो। तो आसान सवाल है, कितने में खरीदा है उसने 300 रुपये में। ठीक है, अब 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120% पर उसे बेचना होगा। 120/100 यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य 20% लाभ के लिए। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 12 × 36 और 0 का 0, तो क्या आ जाएगा 360 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आसान था, सभी लोगों से वैसे भी बन गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत दे रखा है। फ्रेंड्स क्या दे रखा है, 10 विद्यार्थियों का औसत आपको दे रखा है कितना 60 है। औसत प्राप्तांक 60 है। यदि एक विद्यार्थी को छोड़ दिया जाए तो औसत 55 हो जाता है। उस विद्यार्थी का प्राप्तांक आपको ज्ञात करना है। तो औसत क्या होता है, औसत होता है सभी जितने भी प्रेक्षण हैं आपके सभी का योग और उनकी संख्या का भाग दे देंगे। मान लीजिए 5 प्रेक्षण है, उनके प्राप्तांक कितने हैं या उनकी संख्याओं का योग कितना है 50 है। तो सभी को जोड़ के 50 आ जाएगा और भाग दे देंगे हम। जैसे कि देखिए यहाँ पर 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है 60 है। औसत प्राप्तांक कितना है 60। तो हमें उनका योग नहीं है पता, सभी 10 के प्राप्तांकों का योग पता नहीं। उसे मान लेते हैं हम क्या, उसे मान लेते हैं हम x। क्या मान लेते हैं x बटे टोटल कितने हैं 10 बराबर औसत निकल के आता है। तो दे रखा है कितना 60।
तो x बराबर क्या निकल के आ गया फ्रेंड्स, x बराबर यहाँ पे निकल के आ जाएगा 600। मतलब ये 600 क्या आ गया, सभी 10 विद्यार्थियों के औसत 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग, सभी 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग कितना आ गया 600। ठीक है, अब एक विद्यार्थी चला जाता है, मतलब कितने विद्यार्थी बच रहे हैं, 9 विद्यार्थी बच रहे हैं। तो मान लेते हैं उनका योग कितना है, उनका योग हमारा कितना है, n है 9 विद्यार्थियों का, n बटे 9 क्या आ जाएगा, उनका औसत हो जाएगा। ठीक है, उनका औसत कितना है 55 दे रखा है। अब n का भी मान आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा 55 × 9, तो 9 पन्ना 45 की 5 हासिल नहीं 4, 9 पन्ना 45 और 4 49। तो एक विद्यार्थी के जाने के बाद फ्रेंड्स, एक विद्यार्थी के जाने के बाद सभी प्राप्तांकों का योग कितना बचा 495, जबकि 10 का कितना था 600। तो उस जो विद्यार्थी का प्राप्तांक कितना होगा, 600 में से हम 495 घटा देंगे, 600 माइनस 495 हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 105 बचेगा। 105 सही आंसर हो जाएगा। उस विद्यार्थी का प्राप्तांक कितना है 105। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक छात्र ने एक संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 का गुणा कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है और पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक छात्र ने एक संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 का गुणा किया। एक संख्या थी तो वो संख्या में ले लेता हूँ ए। ठीक है, उसमें उसे वास्तव में कितने का गुणा करना था, 5/3 का गुणा करना था। ये उसका सही उत्तर है 5/3, लेकिन गलती से उसने कितने का कर दिया, उस संख्या यानी ए में कितने का गुणा कर दिया 3/5। तो ये उसका क्या है, गलत उत्तर है। तो अंतर उसमें कितना है आप देख पा रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लिकेशन है वो अलग अलग, यानी दोनों में अंतर है। तो अंतर कितना है वो माइनस करके हम निकाल लेंगे, और गणना में प्रतिशत त्रुटि पूछिए बाद में प्रतिशत निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे तो 5 × 15 आ जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 15 आपका एलसीएम आ जाएगा, और 5 25 3 × 9, 25 में से 9 गया 16 बचा, 16/15 ए उसका क्या आ गया, गणना में अंतर आ गया, गणना में या त्रुटि आ गई, इतनी त्रुटि पाई गई गणना में त्रुटि। अब हमें निकालना है प्रतिशत त्रुटि। क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। तो सबसे पहले प्रतिशत त्रुटि क्या आएगी, त्रुटि बटे वास्तविक मान इंटू 100। ठीक है, तो त्रुटि क्या है 16/15 इंटू ए तो उसकी त्रुटि आई। अब प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, त्रुटि बटे वास्तव में उसका जो गुणा कितना था ए वाला 5/3 कितना था 5a/3, 5a/3 वो इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सॉल्व करने पर आंसर हो जाएगा, ए से ये आपका कट जाएगा। ठीक है, और क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 16/15, 16/15 ज्यों का त्यों, और ये 3/5 पलट जाएगा, 5/3 है पलट जाएगा, अब 3/5 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। 3 से यहाँ पे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 5 = 15, तो यहाँ 5 और 5 बचा, 5 25, 25 चौको 100, तो 16 × 4, 16 चौको 64 आ गया हमारा सही आंसर। कितना आ गया 64। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई, 64% की त्रुटि हमारी निकल कर आ गई।